हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे 10 मिनट के अंदर विल के सारे सेंटेंसेस बनाना। सो वेलकम टू लिंगो क्वेस्ट इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है विल। विल का मतलब होता है कोई भी काम जो मैं करूँगा, कोई करेंगे या कोई करेगी। सिंपल से टर्म्स में अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गी आता है, वहाँ हम विल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं किताबें पढ़ूंगा, वह कार चलाएगा, हम इंग्लिश बोलेंगे, वह बाजार जाएगी, तुम टीवी देखोगे एंड एटसेट्रा। किसी भी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर गागेगी आता है, फ्यूचर की बात होती है, वहां हम यूज करते हैं विल। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बताने के लिए, ऐसा कोई भी काम जो हम फ्यूचर में करेंगे। अब हम देखते हैं कि विल को सेंटेंसेस में डायरेक्टली किस तरीके से यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस बिना स्ट्रक्चर के नहीं बनाया जा सकता है। तो जो विल को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियोस की तरह यहाँ भी हम दो चीजें समझेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, हमारे सेंटेंस में जो भी काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। हम इसमें यूज करते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम और नाउन्स। सेकेंडली वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम या एक्शन। हमारे सेंटेंस में जो भी काम चल रहा है वो होता है हमारा वर्ब। यहाँ कुछ कॉमन वर्ब्स लिखे हुए हैं जिन्हीं को यूज करके हम एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली एग्जाम्पल्स बनाना सीखते हैं। मैं किताबें पढ़ूंगा, तो अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है मैं के लिए यूज होगा आई के साथ यूज होगा विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ने के लिए जो वर्ब होता है वो होता है रीड, और ऑब्जेक्ट है हमारा किताबें, इंग्लिश में बुक्स। सो मैं किताबें पढ़ूंगा, आई विल रीड बुक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वह कार चलाएगा। वह के लिए यूज होगा ही, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कार चलाने के लिए होता है ड्राइव, और ऑब्जेक्ट है हमारा कार, सो अ कार। वह कार चलाएगा, ही विल ड्राइव अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम इंग्लिश बोलेंगे। हम के लिए यूज होता है वी, विल, फर्स्ट फॉर्म इज स्पीक एंड ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। सो हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, वह बाजार जाएगी, फीमेल है, यूज होगा शी, विल, जाने के लिए यूज होता है गो, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू मार्केट। वह बाजार जाएगी, शी विल गो टू मार्केट। नेक्स्ट इज तुम टीवी देखोगे। तुम के लिए यूज होता है यू के साथ यूज होगा विल, फर्स्ट फॉर्म टीवी देखने के लिए इज वॉच एंड ऑब्जेक्ट इज टीवी, सो यू विल वॉच टीवी। और इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो विल के बना सकते हैं। नाउ अब हम सीखेंगे कि विल के डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हम 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव्स एंड WH इंटरोगेटिव्स। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नहीं यूज होता है, इंटरोगेटिव्स जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जिनका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, और WH इंटरोगेटिव जिसमें हम एक क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड सो ऑन। सो जो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव्स के लिए हम यूज करते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और WH इंटरोगेटिव्स के लिए यूज होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह कार खरीदेगा, तो वह ही विल बाय अ कार। नेगेटिव देखिए, वह कार नहीं खरीदेगा, ही विल नॉट बाय अ कार। क्या वह कार खरीदेगा? विल ही बाय अ कार, ये होता है इंटरोगेटिव। इसका फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या रहेगा? WH इंटरोगेटिव देखिए, वह कार कब खरीदेगा। इसमें सबसे पहले हमें लगाना होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें है कब। कब को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हेन। विल ही बाय अ कार। और इस तरीके से अगर देखें तो हमने विल के
सारे फॉर्मूलाज यूज करके 4 सेंटेंस क्रिएट किए हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं के लिए यूज होता है आई विल प्ले क्रिकेट। इसका नेगेटिव देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव जैसे हमें पता है क्या से स्टार्ट होते हैं। सो क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, विल आई प्ले क्रिकेट। और WH इंटेरोगेटिव्स, मैं क्रिकेट कहाँ खेलूंगा। कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर, विल आई प्ले क्रिकेट। और इस तरह से हम विल के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, आप इन्हें यूज़ करके विल का कोई भी सेंटेंस ईजिली क्रिएट कर सकते हैं और अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिन्हें पर्सनली चेक करके आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ we'll end this video. Thank you so much for watching. Subscribe to our channel for more such videos.